कि कृष्ण जन्म श्रीमद् भागवत में केवल चतुर्थ दिवस ही क्यों मनाया जाता है? जब रामचरितमानस देखें उसमें तो द्वितीय दिन या तृतीय दिन में ही प्रभु श्री राम का प्राकट्य हो जाता है, लेकिन ये श्रीमद् भागवत केवल और केवल कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। तो क्यों नहीं ठाकुर जी की लीला और ठाकुर जी का प्राकट्य सब प्रथम ही कर दिया जाए और फिर हम ठाकुर जी की लीलाओं को श्रवण करें? ऐसा संभव क्यों नहीं? तो ध्यान से सुनिए। बोले चतुर्थ दिवस कृष्ण जन्म होने का क्या तात्पर्य है? हमारे जीवन में और बल्कि ये संपूर्ण विश्व 3 गुणों से आधारित है, त्रिगुणात्मक है। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। सत्य कहे सर्वप्रथम दिन हम जब कथा में आते हैं तो हमारे भीतर तमोगुण विद्यमान रहता है। और तमोगुण का क्या तात्पर्य है? ये ऐसे गुणों वाले भक्त भी होते हैं। सर्वप्रथम भक्त है तमोगुण की श्रेणी का, जिसका भक्ति, जिसका भजन केवल और केवल दूसरों को या किसी अन्यत्र व्यक्ति को द्वेष देने के माध्यम से होगा। भक्ति करेंगे लेकिन किसके लिए करेंगे? बोले अरे उसके साथ बुरा हो जाए। ठाकुर जी हम आपके आगे आकर खूब आराधना करेंगे, खूब पूजन करेंगे, अरे हमारे पड़ोसी का नुकसान करवा देना। ये क्या है? ये तमोगुण भक्ति है। और इसके उपरांत द्वितीय भक्ति रजोगुण। सर्वप्रथम दिन जब हम कथा सुनते हैं तो इस तमोगुण से हम निवृत्त हो जाते हैं। हमारे भीतर ये गुण नष्ट हो जाता है। उस उपरांत द्वितीय दिवस की कथा, अब रजोगुण विद्यमान है। तो रजोगुण की भक्ति कैसी है? बोले जिस भक्ति में हम अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति करना जानते हैं। कैसी भक्ति? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये भक्ति क्या है? यही रजोगुण भक्ति है। भक्ति खूब करते हैं, खूब वृंदावन जाते हैं, खूब जा जाकर ठाकुर जी के सम्मुख फल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, खूब आराधना करेंगे, अरे खूब डूब डूब कर कथा सुनेंगे। किसके लिए? हमें जीवन में मन चाही संपदा प्राप्त हो जाए। ये है रजोगुण श्रेणी। लेकिन जब हम द्वितीय दिन की कथा प्रारंभ करते हैं, सुनते हैं, तो ये रजोगुण भी हमारे भीतर से नष्ट हो जाता है। और फिर बारी आती है तृतीय दिवस की, यानी कि सत्वगुण, सतोगुण। अब इस सतोगुण का क्या स्वभाव है? बोले भक्त भक्ति करेगा तो अपने कर्म प्रारब्धों को नष्ट करने के लिए। इसे कहते हैं सतोगुण श्रेणी के भक्त, जो जीवन में जितने भी पूर्व कृत्य पाप हैं, उन पापों को नष्ट करने हेतु, उन पापों को क्षीण करने हेतु भक्ति करे, तो वो सतोगुण श्रेणी का है। तीसरे दिन हमारे भीतर से सतोगुण भी निकल जाता है। और फिर बारी आती है चतुर्थ दिवस की, जब हम तीनों गुणों से रहित हो जाते हैं,
इस कथा के कारण हम ठाकुर जी के योग्य बन जाते हैं, ठाकुर जी के अधिकारी बन जाते हैं, तो तब हमें सामर्थ्य होता है कि हम भगवत भक्ति या ठाकुर जी की सुमधुर लीलाओं का श्रवण कर सके। त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रैगुणया भावार्जुना। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये भक्ति आराधना ये तीनों गुणों से रहित होकर करने का विषय है। आपके भीतर यदि सतोगुण भी विद्यमान होगा तो वो सतोगुण भी किसी न किसी प्रकार से हमारे भक्ति में विक्षेप करेगा। इसलिए भक्ति और भगवत लीला का श्रवण कब होता है? जब हम त्रिगुणातीत यानी कि निर्गुण अवस्था में स्थापित हो जाते हैं। और वो निर्गुण अवस्था क्या है? कि जब हमारे भीतर ठाकुर जी के अतिरिक्त और कोई संभावना नहीं है, कोई कामना ही नहीं है। जैसी गोपियां थी, अब गोपियों का भाव था कृष्णमती कृष्ण रति, कृष्ण ही हमारी गति, ऊधो हमें आठो याम, कृष्ण ही सो काम। हे उद्धव, निश्चित ही हमारे जीवन की गति रति मति सब कृष्ण है। अब तो प्रयास करने पर भी हम कृष्ण से विमुख नहीं हो सकते, केवल और केवल कृष्ण। इसे कहेंगे निर्गुण अवस्था। यानी कि जब हमारे जीवन में प्रायोरिटी केवल और केवल ठाकुर जी की हो और किसी की ना। कोई भी कार्य करे, कोई भी जीवन में स्थिति करे, वो केवल और केवल ठाकुर जी के हित के लिए हो, उनकी प्रसन्नता के लिए, ताकि किसी न किसी प्रकार से भगवान हमसे रीझ जाए।